राना तो अफजल शायद साहब, ये चीज़ें प्राइम और मिनिस्टर दूसरे तरीके से हैं। तो का जब बयान समझ जो नहीं था आएगी वो ये बातें पीपल्स क्यों पार्टी से ज़्यादा PMLN से रिलेट करता था। मैं आपसे चाहूँगा कि आप भी उसको जवाब ज़रूर दीजिए, क्योंकि वो कहते हैं 6,000 से 30,000 अरब कर्जा ये पहुँचा गए और मुझे 8 माह की हुकूमत है, हमें कहते हैं कि ये नाकाम हो गए। सारे इनके वो बैठे हुए हैं लोग जो FBR के अंदर बाकी हैं, जो तब्दीली को रोक रहे हैं, तब्दीली चाहते हैं कि ना आए। नदीम साहब, मैंने बड़े गौर से प्राइम मिनिस्टर का बयान सुना और आपने कहा कि उन्होंने कहा कि 7-8 माह की हुकूमत है। आप फिर से लगा के सुने, आज उन्होंने सच बोला है। उन्होंने कहा ये 7-8 माह की पार्टी है। तो हम जब कहते हैं कि ये सिलेक्टेड हैं और ये 7-8 माह पहले ही सिलेक्ट हुए हैं, तो आज सच बोल दिया इमरान खान ने कि ये सिलेक्टेड पार्टी है। और अगर इनके अंदर डेप्थ होती, अगर ये पार्टी पुरानी होती, तो इन्होंने ज़रूर पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की मईशत के ऊपर इनकी गहरी नज़र होती। और यहाँ पे फैसल वाडा साहब ने जो बात की कि वो बड़े ईमानदार हैं, काश ये फैसल वाडा साहब कहते कि वो बड़े काबिल इंसान हैं, लेकिन इन्होंने सच बोला कि अब डिक्टेट वो करते हैं और काम करने वाले दूसरे लोग हैं। इस सारे समरी जो है, इस सारी गुफ्तगू की कि आज पाकिस्तान के अंदर एक लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस है। वो लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इस हुकूमत के ऊपर ज़िम्मेदार से शुरू कर लें, मजदूर से शुरू कर लें, दुकानदार के पास चले जाएं, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास चले जाएं। हर बंदे को पता है कि ये नया पाकिस्तान किस करवट बैठेगा, हमें नहीं पता। और ये क्या रात को क्या सोचते हैं, सुबह ये क्या करेंगे। आज जो एमनेस्टी स्कीम ये ला रहे थे, ये इसलिए नहीं ला रहे कि इनको ख्याल आ गया कि हमने पहले कुछ और कहा था। इनको सवालों के जवाब देने हैं IMF को, इनको सवालों के जवाब देने हैं FATF को, और इनके ऊपर बहुत सारे और प्रेशर्स हैं। तो ये जो जितनी गुफ्तगू फरमाते हैं ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। अगर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हों, सच्चे लोग हों, तो पार्लियामेंट को बंद ना करें।